पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं इबोनी को। वो कहती है उस गधे ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया एंड मुझे ये भी पता नहीं कि मैं उस सर्वे परवर्ट के साथ सोई या नहीं। कि दोस्त कहती है मैंने सुना है तुम किसी के साथ सोई, एक स्ट्रेंजर के साथ। फिर बॉनी कहती है तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुना है तुम किसी के साथ सोई इसलिए हिजू ने तुम्हें डम कर दिया। इबोनी कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, उसने मुझे चीट किया। सभी ग्रुप में तो यही बात फैली हुई है, टिक के बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं। फिर इबोनी कहती है लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। उसकी क्लास में जीही आके कहती है किसी को यहाँ पे शर्म आनी चाहिए, एक स्टूडेंट होके ऐसा काम करते हुए। वैसे उसको ठीक ही है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस वन नाइट स्टैंड करो और पैसे कमाओ। उसे तो पता भी नहीं है कितना एम्बैरेसिंग है। ओह मुझे क्यों लगता है कि उसे फील भी होगा। इबोनी कहती है एक प्रॉब्लम है जीही। वो कहती है क्या क्या तुम्हें इससे कोई भी फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी तुम्हारा लेना देना है, तो फिर तुम क्यों बकवास कर रही हो? जी कहती है मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। जब बॉनी जा रही होती है तभी उसका सामना उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होता है। बॉनी कहती है हे हिजियोंग तुम अपने आप को क्या समझते हो? हिजियोंग कहता है लास्ट नाइट मैंने तुम्हें उसी होटल में डम कर दिया था। हमारे बीच में जो भी था लास्ट नाइट वो खत्म हो चुका है। हाँ क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें देने वाली थी ब्रेकअप। फिर इबोनी को इग्नोर करके उसका एक्स बॉयफ्रेंड जा रहा होता है। वो कहती है हाँ हाउ डेयर यू, हे हे रुको यू जर्क, हाँ सीरियसली। फिर हमें इबोनी को दिखाया जाता है, वो बहुत उदास होती है। वो कहती है कितना अंधेरा है यहाँ, जैसे मेरी जिंदगी। हाँ कितनी डम हूँ मैं। तुम एक नंबर की गधी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाग जाओ। इसी लायक हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा अजीब सपना देखकर इबोनी कहती है क्या उसने मुझे मारा? ऐसा सुनकर उसकी मम्मी कहती है किसने मारा तुम्हें, कौन है वो? हाँ मम्मी मैं तो डर ही गई, लगता है मैं सपना देख रही थी, मुझे पता नहीं ये सपना है या सच। अब तुमने सेंसिबल बात की, मैं तो डर ही गई थी। वैसे मम्मी तुम कब आई? फिर इसकी मम्मी कहती है ये बेटा तुम्हें बुखार हुआ है क्या? फिर बॉन्गी कहती है नहीं अरे नहीं मम्मी ठीक हूँ मैं। बॉनी कहती है मम्मी। फिर उसकी मम्मी कहती है क्या हुआ, क्या छुपा रही हो मुझसे? अरे नहीं मम्मी कुछ नहीं। उसकी मम्मी कहती है अरे बेटा तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, बताओ बताओ क्या हुआ है? फिर वो कहती है अरे मम्मी मैं एग्जाम में फेल हो गई। उसकी मम्मी कहती है अरे बस ये बात है इसलिए तुम इतनी बीमार हो? मुझे लगा था मैं एग्जाम में पास करूंगी, लेकिन अब से मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हाँ ये तो सच बात है, मुझे लगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें अपसेट किया। फिर बॉन्गी कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया मम्मी। क्या सच में? शाबाश लड़की, ये काम तुमने अच्छा किया। वैसे भी वो गधा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर बॉन्गी स्माइल करती है और कहती है मम्मी तुम देखना मैं अब अच्छे से पढ़ाई में फोकस करूँगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और लॉयर बनूँगी, घर के खर्चे संभालूंगी और आपको प्राउड भी फील करवाऊंगी। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इबोनी कहती है हेलो हाँ मम्मी मैं भी ट्रेनी प्रोसिक्यूटर हूँ, इसके बाद मैं सब कुछ सीखूंगी और फिर लॉयर। इबोनी आज बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसके ट्रेनिंग का पहला दिन है। फिर इबोनी अपने दोस्तों से मिलती है। उसके दोस्त कहते हैं अरे तुम आ गई, देखो वहाँ कितने शो ऑफ कर रहे हैं। बॉनी कहती है छोड़ो उन्हें, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। फिर बॉनी का दोस्त कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर बॉनी उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर बॉनी मन में कहती है मैं तुम लोगों की वजह से ऐसी लड़की बन गई जो वन नाइट स्टैंड करती है और डम्प्ड हुई है। तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया, तो वही सही। चलो चलो हट जाओ, रास्ता छोड़ो यहाँ पे।
फिर वो उन दोनों के लिए कोई अजीब सा गाना गाने लग जाती है। वो गाना कुछ डेथ थ्रेटिंग वाला गाना था। वो दोनों कहते हैं क्या ये लड़की पागल हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसे ऑफिस को धुनते हुए दिखाया जाता है। वो कहती है आखिरकार ये ख़त्म हुआ। क्रेजी इबुंगी, ये मेरा नया साथ है इबुंगी। इबुन ही ऑफिस में एंटर होती है और कहती है हेलो, मैं इबुन ही हूँ, नई ट्रेनी प्रोसिक्यूटर। फिर वहाँ पे मिस्टर बॉन्ग कहते हैं ओ हमारी न्यू ट्रेनी तो बहुत चेयरफुल लगती है। फिर जब हमारा जीवो खड़ा होता है उसे देखकर हमारी इबुन ही तो हक्की बक्की रह जाती है। इबुन ही जब उसे देखती है तो मानो उसे कोई सदमा ही लग जाता है। वो हैरान हो जाती है और उसे सब पास का सीन याद आने लग जाता है। इबुन ही मन में ही सोचती है अरे यार कहाँ फंस गई मैं। जी हूक कहता है नाइस टू मीटिंग यू, बट मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी इबुन ही कहती है अरे नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। तभी जीवू कहता है क्या तुमने कभी भी 6 बजे सबवे ट्रेन में सफ़र किया है? अरे नहीं नहीं, मैं यूजुअली बस में जाती हूँ एंड मेरे पास अपना बाइक भी है। जीवू कहता है आ वैसे तुम कभी होटल गई हो? तभी बॉनी कहती है नहीं, मैं यूजुअली मोटल जाती हूँ। तभी जीहू कहता है सुना तुमने, ये मोटल जाती है। जीहू कहता है वैसे तुम सुबह में कहाँ होती हो? बॉनी कहती है मुझे तो आज ये पता नहीं कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है भी कि नहीं। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। इनोसेंट बनना बंद करो, ये तो क्रिमिनल जो बोलते हैं उससे भी बुरा है। आप मेरा मजाक बनाना बंद कीजिए। अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट कर रहा था कि तुम कितनी ऑनेस्ट हो। बॉनी कहती है आई सी। मुझे कुछ याद आया। जीवू कहता है क्या? वो सबवे पर्वत। जीवू कहता है मैंने बोला ना मैं वो नहीं हूँ। सर मैंने तो आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला कभी जो किसी की काइंडनेस को अप्रिशिएट ना करे। मैं थैंकफुल हूँ लेकिन ये कोई वे नहीं है अपना काइंडनेस जताने का। बॉनी कहती है सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। जीवू कहता है पूछो। बॉनी कहती है सर मुझे प्राइवेट में कुछ पूछना है आपसे। जीवू कहता है नहीं, जो पूछना है यहीं पे पूछो। बॉनी कहती है ठीक है, क्या हम दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की थी? जीवू कहता है गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारे बारे में नहीं है, लिखना बंद करो। फिर बॉनी कहती है क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो तो मैं इसलिए तुम्हें डायरेक्ट पूछ रही हूँ क्या हम दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की? फिर जीवू कहता है चुप हो जाओ, मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर वो एम्प्लॉयज़ को बाहर भेज देता है और दोनों अंदर में बातें करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनहुक आता है और कहता है क्या चल रहा है? फिर एम्प्लॉयज़ कहते हैं कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद इनहुक कान लगा के बातें सुनने लग जाता है। फिर एम्प्लॉयज़ कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो तुम, हटो, हमें गार्ड बनवाना चाहते हो क्या? थोड़ी देर बाद अचानक से बोंगी दरवाज़ा खोलती है और इनहुक को चोट लग जाती है। इनबोंगी कहती है सॉरी, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था आपको। तभी जियो कहता है तुम्हें इसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बॉनी कहती है बट मेरी वजह से उनको चोट लगी। तभी जियो कहता है जितना बोला है उतना करो मिस इंटर्न। जियो कहता है बहुत दिनों के बाद मिले प्रोसिक्यूटर जियो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम बार बार मिलते हैं बिना कोई रीज़न के। इबुन ही चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी जियो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं करूँगा ना तुम्हें नॉमिनेट बेस्ट प्रोसिक्यूटर के लिए। जियो उसकी बातें सुन के इरिटेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप वॉचिंग।